गुरुग्राम लोकसभा से पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी ईश्वर सिंह ने रेवाड़ी और पटौदी विधानसभा के विभिन्न गांव में चुनाव प्रचार कर जागरूकता अभियान चलाया। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने अपना अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद गुरुग्राम लोकसभा से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ने रेवाड़ी विधानसभा के गांव रामगढ़, भगवानपुर, गोकुलपुर, जाट सहित पटौदी विधानसभा के आधा दर्जन गांव का दौरा कर चुनाव प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगे। प्रत्याशी ईश्वर सिंह ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर न केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपितु लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। प्रत्याशी ईश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार देश के उपक्रमों का तेजी से निजीकरण करने में लगी हुई है। अगर तीसरी बार फिर भाजपा सरकार आई तो सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्रत्याशी ईश्वर सिंह ने कहा कि उनका मकसद परिवारवाद की राजनीति खत्म करना है, क्योंकि देश की राजनीति में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। पहले पिता, फिर उसका बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते आ रहे हैं। ईश्वर सिंह ने कहा कि समान शिक्षा, हर घर में रोजगार, पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीयकरण का पैगाम, प्राइवेटाइजेशन पर लगाम, श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय, जातिगत भेदभाव का खात्मा, संख्या के अनुपात में पूरी हिस्सेदारी, पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि वंचितों के लिए विशेष योजनाएं लाना आदि उनके मुख्य संकल्प है। ईश्वर सिंह ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, बल्कि प्रत्येक घर में एक रोजगार की आवश्यकता है। ईश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है और अब सभी चीजों का निजीकरण करने में लगी हुई है। अगर उनकी सरकार आए तो वह निजीकरण की बजाय राष्ट्रीयकरण करेंगे। प्रत्याशी ईश्वर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती है, जबकि आम मतदाता को अपने वोट की कीमत का पता नहीं होता, इसलिए वह थोड़े से लालच में आकर अपनी वोट को जाया कर देते हैं। उन्हें अपनी वोट की कीमत समझनी चाहिए, इसलिए वे गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। यही उनकी पार्टी पीपीआईडी का मकसद है। इस अवसर पर प्रत्याशी ईश्वर सिंह के साथ अतर सिंह, काशीराम आचार्य, मान सिंह वाडिया, फूल सिंह, प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। नौकरियां खत्म करके आपके घर की इनकम उसको घटाना है। आपके आजू बाजू के लोगों की ऐसा नहीं है कि महंगाई काबू नहीं हो सकती, और आपको लगता है सरकार महंगाई कम करने के लिए चिंतित है? कुछ है? प्रधानमंत्री के माथे पे चिंता के लकीरें हैं कोई नहीं। तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या है? और हम क्या फंस जाते हैं? किलो राशन। हम इतने गांवों में गए हैं जिन परिवारों का तो राशन कार्ड में नाम आ गया, मेरा नहीं आया, मेरा राशन कार्ड कट गया। अब दोनों ही मूर्ख बन रहे हैं। जो नाजायज राशन कार्ड बनवा रहा है वो तो सरकार का गुलाम हो रहा है, क्योंकि जो पन्ना प्रमुख है ना, उस एक नोट एक वोट। क्या था एक नोट एक वोट? यही है। नहीं तो हमारे लोगों के पास कहाँ पैसा था चुनाव लड़ने बनते तो पहले कोई संस्था बनती थी, एक ईंट। सर आपका बहुत बहुत आभार। हमारा प्रचार अच्छा चल रहा है। जितनी हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, लोग हमारे विचारों से सहमत हैं और हमारे पक्ष में मत देने के लिए तैयार हैं, और हमारा मनोबल ऊंचा है ये रिस्पॉन्स देख करके। सर फिलहाल तो जो हमारा मेन जो है मुद्दे तो बहुत है। समान शिक्षा का है, समान शिक्षा का है। सभी के बच्चों को, जो अमीर हो जो गरीब हो, उसी को एक बेंच पे एक सिलेबस की पढ़ाई हो, हर घर में एक रोज़गार हो। हम मुफ्त का कुछ भी नहीं देंगे। पेंशन से समाज में सशक्तिकरण आता है, सरकारी खजाने में हिस्सेदारी होती है। हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब आज दूसरी पार्टी आई है, कह रही है हम 1 लाख रुपए प्रत्येक घर में हम प्रत्येक महिलाओं को देंगे, हम गुजारिश करेंगे उन लोगों से कि वो अगर उनकी सरकार आए तो हर परिवार में एक रोज़गार दे दें, ताकि वो एहसानमंद नहीं होंगे, और जिनको रोज़गार मिलेगा वो काम करेंगे, देश की तरक्की होगी। हम अगर हमारी सरकार बनती है, हम 100% यही करेंगे कि हर घर में एक पक्का रोज़गार देंगे। और जो जिस तरह से इन्होंने सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर दिया है, सेठ और कारोबारियों के हवाले कर दिया है, जिससे सरकार जो पैसा
देश की जनता से जेब से आ रहा था, जो सरकारी खजाने में जो पैसा जा रहा था वो सेठ के पास चला गया, और सेठ जो है वो मन मर्जी का मालिक है। वो उस पैसे में बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदता है, इंग्लैंड में फ्लैट खरीदता है। ये देश का पैसा बाहर बहाते हैं, लेकिन जो सरकारी खजाने से सरकारी नौकरियों के तहत जो पैसा आता है वो पैसा समाज में खर्च होता है। वो आदमी कहीं बुर्ज खलीफा में फ्लैट नहीं खरीद पाता। इसलिए सरकारीकरण करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी सरकार आई तो हम ये निजीकरण को हटा करके राष्ट्रीयकरण करेंगे। जी सर, ये जो जागरूकता, ये चुनाव प्रचार के साथ साथ जागरूकता अभियान भी है, क्योंकि हमारे जो मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी भाई जो हैं उनको लोकतंत्र की समझ नहीं है। इसलिए वो जो अपनी वोट है, जो है सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जो महंगी है, वो ऐसे ही किसी के एहसान में, किसी के कर्ज में वो जाया कर देते हैं। और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में वोट का जाया करना पीढ़ियों को पीछे धकेलने वाली बात है, क्योंकि ये जो सोना चांदी की चोरी या नुकसान एक परिवार का नुकसान हो सकता है, लेकिन वोट अगर गलत आदमी को चली जाए, वोट की चोरी हो जाए, तो इससे पीढ़ियाँ पीछे चली जाती है, समाज पीछे चले जाता है, देश पीछे चला जाता है। इसलिए वो जागरूकता ज़रूरी है। साथ के साथ हम संविधान की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान लागू हुआ तभी पूरे देश में सभी लोगों की तरक्की हुई। अगर संविधान हट गया, ये जो 400 पार का जो नारा दे रही है आज की जो सरकार, उसकी मंशा गलत है। वो जो है हमेशा के लिए देश में काबिज होना चाहती है, इसलिए 400 का आंकड़ा दिया है। नहीं तो 300 की आज की जो उनकी सरकार है वो भी मन मर्जी से फैसले लिए जा रही है। तमाम संस्थाओं को अदानी अंबानी को बेच दिया है, कोई रोक नहीं पाया उनको। फिर 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? 400 पार का नारा यही है कि आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाना है। इसलिए संविधान के प्रति अवेयरनेस जनता के बीच में बहुत ज़रूरी है। हम चुनाव प्रचार के साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। सर, पीपीआईडी ही आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक भविष्य उज्जवल बना सकती है। बाकी तमाम पार्टियों में, किसी में परिवारवाद है, किसी में क्षेत्रवाद है, किसी में जातिवाद है, किसी में धर्मवाद है, किसी में व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा है। और इनसे जो है व्यक्ति डेवलप होता है, परिवार डेवलप होता है, समाज पीछे छूट जाता है। हमारा जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इसमें हमने संविधान की जो प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस नाम को कन्वर्ट करके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनाया है। इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड जो है उस पर हमारे जो निर्माताओं ने, पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने बहुत जोर दिया है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसमें हमने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राज्य अध्यक्ष हैं, हर 2 साल का टेन्योर फिक्स किया है। हर 2 साल में उनको बदल दिया जाएगा, और एक व्यक्ति को पूरे जीवन भर में 2 चांस से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिससे कि बपोती नहीं बनेगी, ना ही किसी कैटेगरी की, ना ही किसी जात की, ना ही किसी भाषा की, क्षेत्र की। और ऐसे ही जो MP MLA बनेंगे उनको भी 2 बार से ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी इस पार्टी से जुड़ेगा, वो एक सीट खाली होगी तो नीचे जो काम करने वाला है वो ऊपर बढ़ेगा। इसमें मूल रूप का सिद्धांत है कि व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठाना है। बाकी तमाम पार्टियों में सूटकेस का वजन पार्टी अध्यक्ष तोलता है, और उस वजन में, जिसमें वजन ज़्यादा होता है, पार्टी अध्यक्ष कह देता है जनता को, समाज को कि ये आपका नेता है, आप इसकी सेवा करिए, इसको नेता बनाइए, जिसको जिताइए। इससे उसका तो उद्धार हो रहा है, जनता वहीं की वहीं रह रही है। इसलिए हम आम लोगों को इस पार्टी के साथ जोड़ेंगे, और हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नेता हम बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हमारे विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है, जुड़ रहे हैं। और जब 4 तारीख को परिणाम घोषित होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कि लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और हम आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत होगी हमारी। हाँ, जैसे चुनाव चिन्ह मिल जाएगा हम अपना प्रचार थोड़ा सा और तेज़ करेंगे। अभी हम जो है ज़्यादा लोगों से काउंसलिंग कर रहे हैं, ताकि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग ये मान के चलते हैं कि भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को ही जिताना है, ये तो हर बार होता है। बंगाल में तो कांग्रेस नहीं थी, वहाँ बोला कि भाई भाजपा को हराना है तो ममता बनर्जी को जिताना है। तो ये मीडिया द्वारा एक नैरेटिव बनाया जाता है, ताकि आम लोग राजनीति से दूर हो जाएं। जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो स्थापित ना हो पाए, जो पहले से स्थापित हैं वो ही स्थापित रहें। इस तरह का नैरेटिव दिया जा रहा है, और हम इसको बदल देंगे। जी बिल्कुल, ये जनता के हाथ में है कि जनता जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी को खास बनाना है, तो एक बार में ही खास बन सकता है। अगर हम प्रचार अच्छा कर पाए, हम हर जगह पहुंच पाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जनता मुझे
संसद में पहुंचा देगी और ये आम को खास बनाने वाली बात होगी। और जो यहाँ से हम तो जब से छोटे तब से देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी ने एक परिवार की सेवा करी, फिर हमने उसके बेटे की सेवा करी, अब वो कह रहा है कि मेरी अगली पीढ़ी की सेवा करो। तो हम तो आने वाली जनरेशन को वो गिफ्ट दे के नहीं जाएंगे और हम उसके लिए हम ये प्रयास किया है और जनता हमें भरोसा है कि संसद में पहुंचाएगी, एक खास को आम बनाएगी और एक आम को खास बनाएगी।